हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। जैसा कि आप देख सकते हैं, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट 5.3। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने 5.2 कवर किया था और उसके सारे प्रॉब्लम्स मैंने सॉल्व किए थे। ओके, तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, जैसा कि मैंने इसके रिलेटेड जो भी आर्टिकल्स थे मैंने डिस्कस कर दिए थे पिछले वीडियो में, तो मुझे नहीं लगता कि इस वाले एक्सरसाइज को करने में या इस वाले प्रैक्टिस सेट को करने में कोई डिफ़िकल्टी आने वाली है। ओके, तो चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट सैम्पल स्पेस एस एंड नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट्स एन एस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, कुछ कंडीशंस आपको दिए हैं, कुछ इवेंट्स दिए हैं बेसिकली, और आपको सैम्पल स्पेस लिखना है और क्या लिखना है, सैम्पल पॉइंट्स बताना है कि उसमें कितने सैम्पल पॉइंट्स होंगे। ओके, बोल रहा है ऑल्सो राइट इवेंट ए बी सी इन द सेट फॉर्म एंड राइट एन ए एन बी एन सी। ओके, बोल रहा है कि ये तीन कंडीशंस आपको दिए, तीन इवेंट्स दिए हैं। पहले आपका है वन डाई इज़ रोल्ड। ओके, एक डाई रोल कर रहा है। इसके लिए आपको टोटल जो आपके नंबर ऑफ सैम्पल, जो आपका सैम्पल स्पेस होगा वो लिखना है, और उसके साथ साथ आपको नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट्स लिखना है। ओके, पहले आपका एक डाई रोल किया गया है उसके लिए लिखना है, और उसके बाद ये तीन इवेंट्स दिए हैं, इन तीन इवेंट्स के लिए भी आपको सैम्पल स्पेस लिखना है और उसके साथ साथ नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट्स बताना है। ओके, तो चलिए देखते हैं कि इसका सैम्पल स्पेस कैसे लिखेंगे। मैंने लास्ट आर्टिकल जो डिस्कस किया था आपका इसके पहले वाले वीडियो में, वो सैम्पल स्पेस से रिलेटेड था कि किसी भी इवेंट का सैम्पल स्पेस हम कैसे लिखेंगे। तो सैम्पल स्पेस बेसिकली जो होता है वो हमारा टोटल पॉसिबल आउटकम्स होता है ना, कि क्या क्या पॉसिबिलिटी है आने की। तो यहाँ पे देखिए, आपका एक डाई अगर रोल किया जाता है, जिस जो लूडो हम खेलते हैं डाई रोल करते हैं ना, तो उस पर आपके क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स हैं। तो एस इक्वल्स टू, हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं सैम्पल स्पेस को, और सेट लिखेंगे। क्या है, एक डाई रोल किया गया तो या तो 1 आ सकता है, या 2 आ सकता है, 3, या फिर 4, 5, या फिर 6, है ना। ये आपका टोटल जो आ सकता है पॉसिबल आउटकम है वो है ना। तो इसको हम क्या बोलते हैं, सैम्पल स्पेस। अब इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। ओके, तो एन एस मतलब नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट्स क्या होंगे आपके, 6 होंगे। ओके, तो ये हमारा इसका आंसर हो गया। एक डाई रोल किया हमने और उसमें आपका उसका सैम्पल स्पेस लिखा, और उसके साथ साथ उसमें कितने सैम्पल पॉइंट्स होंगे वो लिखा हमने। ठीक है, चलिए आगे बोलता है इवेंट ए, मतलब ए में आपका ए का सैम्पल स्पेस क्या होगा। बोल रहा है इवन नंबर ऑन द अपर फेस। ओके, अपर फेस इवन नंबर मतलब जैसे या 6 आ जाए, है ना। इवन नंबर क्या है, 6 है, तो हम हमेशा लूडो खेलते टाइम 6 का वेट करते रहते हैं ना कि 6 आ जाए। तो वही पूछ रहा है कि इवन नंबर आए कब, कौन कौन सी सिचुएशन ऐसी है जब इवन नंबर आएगा, उसके लिए आपको लिखना है सैम्पल स्पेस। तो इसमें इवन नंबर्स कौन से हैं, एक तो 2 है, या तो 2 आ जाए, या फिर 4 आ जाए, है ना, या फिर 6 आ जाए, है ना। 6 भी तो इवन नंबर है। तो इवन नंबर के लिए आपको लिखना पड़ेगा 2 4 एंड 6, है ना। तो यहाँ पे सैम्पल स्पेस आपका क्या है, 2 4 एंड 6। और इसके लिए टोटल नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट्स जो होंगे एन ए, वो कितना होगा, 1 2 और 3, 3 एलिमेंट्स हैं इस सेट में, तो 3। ओके, इसी तरह से आप इवेंट बी में बोल रहा है ऑड नंबर ऑन द अपर फेस। ऑड नंबर कौन कौन से हैं आप देख सकते हैं, 1 है, 3 है एंड 5 है। ओके, तो बी इक्वल्स टू आप लिखेंगे, ऑड नंबर्स कब कब आ सकते हैं, या तो 1 आ जाए, या फिर 3 आ जाए, और या फिर 5 आ जाए। ओके, तो ये आपके ऑड नंबर का सेट हो गया। अब इसमें टोटल सैम्पल पॉइंट्स कितने हैं, एन बी इक्वल्स टू, इसमें भी 3 है ना। ओके, अब लास्ट वन है इसका इवेंट सी। इवेंट सी में बोल रहा है आपको कि प्राइम नंबर्स ऑन द अपर फेस। अब प्राइम नंबर्स कब कब आ सकते हैं, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, देखो ये आपका 2 यहाँ पे प्राइम नंबर है ना, उसके साथ 3 प्राइम नंबर है और 5 प्राइम नंबर है। ओके, तो सी के लिए आप सैम्पल स्पेस लिखेंगे, इवेंट सी के लिए 2 एंड 3 एंड द लास्ट वन इज़ 5। ओके, ये हमारा प्राइम नंबर वाला हो गया।
और यहाँ पे NC जो हमारा होगा क्या होगा, ये भी 3 होगा। टोटल सैम्पल पॉइंट्स इसमें कितने हैं, 3। ओके, तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। आपको अगर ये टाइप का प्रॉब्लम है तो पहले आपको पूरा जो सैम्पल स्पेस है पूरा फुल कंडीशन के लिए लिख लेना, उसके बाद टोटल नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट्स उसके लिए लिख लेना, फिर जो कंडीशंस दिए गए हैं, जो इवेंट्स दिए गए हैं आपको, उन इवेंट्स के लिए अलग अलग लिख लेना। ओके, ठीक है, तो चलते हैं हम अगले वाले क्वेश्चन पे, विच इज़ क्वेश्चन नंबर 2। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है 2 डाइस आर रोल्ड साइमल्टेनियसली। अब यहाँ पे 2 डाइस रोल कर रहा है। ओके, 2 डाइस रोल करने का मतलब 2 डाइस रोल कर रहा है और एक साथ रोल कर रहा है। देखो आप, साइमल्टेनियसली बोल रहा है। ओके, साइमल्टेनियसली का मतलब होता है एक साथ। तो दो डाइस रोल करने का कंडीशन मैंने लास्ट लेक्चर में आपको डिस्कस किया था। टोटल कितनी पॉसिबिलिटीज़ थी, 36 पॉसिबिलिटीज़ है ना। तो मैं एक बार यहाँ पे वो लिख के दिखाता हूँ आपकी कि वो पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या हैं, उसके बाद हम कंडीशंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं, अगर 2 डाइस एक साथ रोल किया जाए तो पहले पे 1 आ जाए और दूसरे पे भी क्या हो जाए, 1 आ जाए। फिर पहले पे 1 आ जाए, दूसरे पे 2 आ जाए। पहले पे 1 आ जाए, दूसरे पे 3 आ जाए। पहले पे 1 आ जाए, दूसरे पे 4 आ जाए। पहले पे 1 आ जाए, दूसरे पे 5 आ जाए। और पहले डाइस पे 1 आ जाए और दूसरे पे 6 आ जाए। इसी तरह से 2 के लिए हम लिखेंगे पूरा, पहले पे 2 आ जाए, दूसरे पे चेंज होता जाएगा। ऐसे ही पहले पे 3 आ जाए, दूसरे पे चेंज होता जाएगा, है ना। तो ये टोटल आपकी कितनी पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं, 36, है ना। तो ये तो हमारा सैम्पल स्पेस हो गया 2 डाइस अगर साइमल्टेनियसली रोल किए जा रहे हैं। ठीक है, और उसका जो सैम्पल पॉइंट है कितना होगा, 36 होगा। ओके, अब हम इवेंट्स की बात करते हैं। इवेंट ए जो है बोल रहा है द सम ऑफ द डिजिट्स ऑन द अपर फेस इज़ अ मल्टीपल ऑफ 6। ओके, बोल रहा है कि जैसे आपने दोनों डाइस को रोल किया तो जो नंबर्स आए दोनों पे, ऐसी कंडीशन होनी चाहिए कि दोनों नंबर को अगर हम सम करें, 2 डाइस है, जाहिर सी बात है 2 डाइस है, तो मान लो एक डाइस पे 5 आ गया और एक डाइस पे 4 आ गया, तो दोनों नंबर का सम करेंगे तो कितना आएगा, 5 और 4 9, है ना। तो आपको ये बोल रहा है कि सम ऑफ द डिजिट्स ऑन द अपर फेसेस इज़ अ मल्टीपल ऑफ 6। ऐसा नंबर आना चाहिए कि मल्टीपल क्या हो, वो 6 का मल्टीपल हो। ओके, ऐसा नंबर आना चाहिए जो 6 का मल्टीपल हो, मतलब दोनों डाइस पे जो आया उसका सम करने पे वो किसका मल्टीपल हो, 6 का। तो ऐसा कौन कौन सा यहाँ पे कंडीशन है, हम देख सकते हैं इधर कि दोनों का सम करने पे क्या हो, 6 का मल्टीपल आए। तो पहला तो आपका खुद 6 आना चाहिए, 6 का टेबल अगर हम लिखें तो खुद 6 आना चाहिए। उसके बाद 12 आना चाहिए, है ना। और कौन सा हो सकता है 6 का मल्टीपल, 18 हो सकता है ना। लेकिन हमारा मैक्सिमम यहाँ पे 12 भी हो सकता है ना, क्योंकि 6 + 6 अगर दोनों पे मैक्सिमम नंबर क्या आ सकता है, 6 ही आ सकता है। तो दोनों को ऐड करने पे क्या होगा, 6 और 6 12। तो इसके आगे हम नहीं जा सकते, इसलिए हम यहाँ चेक करेंगे कि कौन कौन सा है जो 6 का मल्टीपल हो रहा है। तो पहला देखो 1 + 1 करेंगे कितना होगा, 2 होगा, ये तो है नहीं। 1 + 2 3, ये भी नहीं है। लेकिन आप एक चीज़ देखो, 1 + 5 है मल्टीपल क्या, 6 हो जा रहा है ना। तो एक ये हो गया 6 का मल्टीपल। और यहाँ पे अगर देखो आप तो 2 + 4 6 का मल्टीपल हो रहा है ना। और उसके बाद 3 + 3 आपका 6 का मल्टीपल हो रहा है। उसके बाद 4 + 2 भी 6 का मल्टीपल हो रहा है। और इसके बाद आपका 5 + 1 6 का मल्टीपल हो रहा है। एंड द लास्ट वन इज 6 + 6 भी आपका 6 का मल्टीपल हो रहा है ना। और बाकी भी कोई है जो ऐसा 6 का मल्टीपल हो रहा है क्या, देखो इसमें ध्यान से देखो, और तो कोई है नहीं, है ना। तो टोटल आपका कितना हुआ, इसको हम लिख लेंगे। तो सैम्पल स्पेस लिखेंगे S = आएगा आपका, पहला क्या है, पहला है 1, 5, दूसरा क्या है 2, 4, ऐसे ही तीसरा आपका 3, 3, और चौथा आपका है 4, 2, और पांचवा है आपका 5, 1, और छठवां आपका है द लास्ट वन इज 6, 6। ओके, ये आपका 6 है, ठीक है।
तो ये आपके इसमें कितने सेट्स आ गए? तो यहाँ के अगर आप एलिमेंट्स काउंट करो 1 2 3 4 5 एंड 6, तो यहाँ जो आपका नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट है वो कितना है? NS इक्वल्स टू, सॉरी ये हमारा A वाला है ना, तो इसको A इक्वल्स टू हम लिखेंगे यहाँ पे, इसको A बनाएंगे और ये हमारा A होगा, ठीक है। S इक्वल्स टू हमारा ये है और NS इक्वल्स टू 36 है, ठीक है। तो A हमारा इवेंट A जो है, इवेंट A में 6 एलिमेंट्स हैं, तो NA इक्वल्स टू कितना हो गया? 6, ओके। अब हम B वाले की बात करेंगे। देखो इवेंट B में क्या बोल रहा है, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑन द अपर फेसेस इज मिनिमम 10, ओके। अब बोल रहा है जैसे यहाँ पे हमारा 6 का मल्टीपल आ रहा था, सम जो था दोनों डाइस का सम जब हम कर रहे थे अपर फेस वाले का, तो 12 मतलब आपका 6 का मल्टीपल आ रहा था। ऐसे ही यहाँ बोल रहा है मिनिमम 10, मतलब कम से कम 10 होना चाहिए, ज़्यादा हो सकता है बट 10 से कम नहीं होना चाहिए, 10 या 10 से ऊपर। तो ऐसा कौन कौन सा कंडीशन है जिसमें 10 या 10 से ऊपर हो रहा है, ओके। आइए देखते हैं इसमें कौन सा 10 के ऊपर जा रहा है। तो देखो आप यहाँ पे 10 के ऊपर जाने के लिए सबसे पहला नंबर जो आपका मिलेगा, सबसे पहला कॉम्बिनेशन वो है 5 + 5, ये वाला 5 + 6, ये 10 या 10 से ऊपर चाहिए। तो 5 + 5 या तो दोनों पे 5 आ जाए तो सम करेंगे तो क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। या तो एक पे 5 एक पे 6 हो जाए, या तो एक पे 6 एक पे 5 हो जाए, और या फिर दोनों पे क्या हो जाए? 6 हो जाए, है ना। तभी तो 10 या 10 से ऊपर होगा। देखिए बाकी और कोई भी ऐसा, ये देखो एक और बच रहा है, ये 6 और 4 का भी कॉम्बिनेशन ऐसा है जो 10 हो रहा है ना। और कोई आपको दिख रहा है? और कोई ऐसा नहीं है जो 6 या जो 10 या 10 से ऊपर जा रहा हो, है ना। तो ऐसी सिचुएशन में हम लिखेंगे B इक्वल्स टू, पहले ये सैम्पल स्पेस लिखेंगे B इवेंट का, है ना। तो जब इसका हम ये सैम्पल स्पेस लिखेंगे। अच्छा एक चीज़ और देखो, ये 6 4 भी है ना, 6 4 भी आपका 10 हो रहा है ना। तो टोटल कितने हो रहे हैं? 1 2 3 4 5 6। तो इसको लिख लेंगे, पहला हमारा है 4, 6 और दूसरा हमारा है 5, 5, हम कॉम्बिनेशन लिख रहे हैं जो 10 या 10 से ज़्यादा हो रहा है। उसके बाद 5, 6 एंड देन 6, 4। इसके बाद आपका आ रहा है 6, 5 और लास्ट वन है हमारा 6, 6, ओके। ये हमारा सैम्पल स्पेस हो गया इवेंट बी के लिए, है ना। उसके बाद हम इसका जब सैम्पल पॉइंट लिखेंगे तो सैम्पल पॉइंट क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट, ओके। तो पहला एलिमेंट ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये, छठा ये। तो टोटल कितने एलिमेंट्स हैं? देयर आर 6 एलिमेंट्स, सो वी विल राइट हियर NB इक्वल्स टू 6, ओके। तो अगला और लास्ट इवेंट जो हमारा C है इस क्वेश्चन का, वो बोल रहा है द सेम डिजिट ऑन बोथ द अपर फेसेस। अब मान लो आप दो डाइस को रोल कर रहे हो, तो दोनों पे सेम डिजिट कब कब आ सकती है? या तो 1 1 आ जाए, या तो 2 2 आ जाए, या 3 3 आ जाए, या 4 4 आ जाए, या फिर 5 5 आ जाए, या फिर 6 6 आ जाए, है ना। तो 1 और ये 2 3 4 5 एंड 6। तो टोटल कितनी पॉसिबिलिटीज इधर हैं? हम C इक्वल्स टू 2 लिखेंगे इधर, C इक्वल्स टू 1, 1, दोनों फेस पे सेम डिजिट आने की पॉसिबिलिटी हम लिख रहे हैं। 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5 एंड द लास्ट वन इज 6, 6, ओके। ये टोटल हमारा पॉसिबल आउटकम है जो आ सकता है ना इवेंट C के लिए। अब इसका एलिमेंट काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6। तो हम NC मतलब टोटल जो आपका सैम्पल पॉइंट होगा, नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट वो कितना होगा? 6 होगा, ओके। ये हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का। तो इस तरह से आप सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ईजी है। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान में रखना है। और मैंने इसके पहले भी बोला है कि सबसे पहले आपका टारगेट होना चाहिए कि क्वेश्चन को समझ जाओ कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे। जब तक आप क्वेश्चन को नहीं समझ पाओगे, प्रोबेबिलिटी विल अपीयर यू टू बी वेरी डिफ़िकल्ट, ओके। आपको बहुत डिफ़िकल्ट लगेगी प्रोबेबिलिटी, लेकिन अगर एक बार क्वेश्चन समझ गए तो फिर करने में कुछ नहीं है, बहुत आसान है, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोल रहा है थर्ड क्वेश्चन में
3 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, 3 कॉइन को एक ही बार साथ में टॉस किया जा रहा है ना। ये चीज़ हमने सेकंड वीडियो में हमारे, जिसमें हमने 5.2 किया है, इसके जस्ट पहले वाले में, उसमें हमने किया हुआ है। ओके, तो 3 कॉइन का टॉस करना एक साथ, क्या क्या उसका सैम्पल स्पेस हो सकता है, उस चीज़ को हम लिखेंगे। ओके, तो S इक्वल्स टू वी आर टॉसिंग 3 कॉइन्स साइमल्टेनियसली। ओके, तो एक कंडीशन तो ये है कि पहले पे हेड आ जाए, दूसरे कॉइन पे भी हेड आ जाए और तीसरे पे भी हेड आ जाए। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि पहले 2 कॉइन पे हेड आ जाए और लास्ट वाली थर्ड कॉइन पे क्या आ जाए, टेल आ जाए। तीसरी कंडीशन ये है कि पहले पे हेड आ जाए और बाद के दोनों कॉइन पे क्या आ जाए, टेल आ जाए। ऐसे ही फोर्थ कंडीशन ये है कि पहले पे हेड आ जाए, दूसरे पे टेल आ जाए और तीसरे पे भी हेड आ जाए। फिफ्थ कंडीशन हमारी ये हो सकती है कि पहले 2 कॉइन पे टेल आ जाए और लास्ट वाली पे हेड आ जाए। सिक्स्थ कंडीशन ये है कि पहले पे टेल आ जाए और बाकी दोनों पे क्या आ जाए, लास्ट वाले पे हेड आ जाए, है ना। उसके बाद एक और कंडीशन ये हो सकती है कि तीनों पे क्या आ जाए, टेल आ जाए, है ना। तो टोटल कितनी कंडीशंस बन रही हैं। और एक और छूट गया हमसे, जो एक और कंडीशन आपकी हो सकती है वो ये हो सकती है कि पहले पे टेल आ जाए, दूसरे पे हेड आ जाए और उसके बाद तीसरे पे क्या आ जाए, टेल आ जाए, है ना। तो ये टोटल आपका जो है पॉसिबल आउटकम है 1 2 3 4 5 6 7 और एक ये 8, है ना। टोटल 8 पॉसिबल आउटकम्स हैं। तो नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट्स कितने होंगे, 8। ओके, तो यहाँ पर लिखेंगे NS इक्वल्स टू, टोटल कितने सैम्पल पॉइंट्स हैं, 8। ओके, यहाँ पे हम देख सकते हैं इसमें 8 एलिमेंट्स हैं, या तो आप एलिमेंट्स काउंट कर लो या आप बोल सकते हैं कि टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, 8 हैं। इसलिए टोटल नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट्स कितने होंगे, 8 होंगे। अब इनकी कंडीशंस देख लेते हैं, ये क्या बोलते हैं। कंडीशन फॉर इवेंट ए, जो इवेंट ए है उसमें क्या है, टू गेट एट लीस्ट 2 हेड्स, कम से कम 2 हेड होना चाहिए। 2 से ज़्यादा हो सकता है पर 2 से कम नहीं। ओके, एट लीस्ट का मतलब कम से कम 2 हेड, उससे ज़्यादा चलेगा, उससे कम नहीं चलेगा। तो 2 हेड वाला, कम से कम 2 हेड वाला कंडीशन क्या हो सकता है, ये पहला हो सकता है ना। इसमें 2 या 2 से ज़्यादा है, इसमें भी 2 हैं तो ये भी चलेगा, इसमें भी 2 हेड है तो ये भी चलेगा, यहाँ पे 2 हेड है तो ये चलेगा, है ना। तो हम लिखेंगे इवेंट ए के लिए सैम्पल स्पेस क्या होगा, पहला हेड हेड हेड, तीनों पे हेड, है ना। दूसरा हेड हेड एंड टेल, तीसरा हेड टेल एंड हेड, और फोर्थ कौन होगा, टेल हेड एंड हेड। ओके, तो ये हमारे 4 पॉसिबल आउटकम्स हैं। ओके, इवेंट ए के लिए, जिसमें हमें बोला गया है कि कम से कम 2 हेड आने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल पॉसिबल आउटकम्स या नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 1 2 3 एंड 4। तो यहाँ पर नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट्स कितने हो जाएंगे, 4। ओके, अब अगली कंडीशन बोल रहे हैं, कंडीशन फॉर इवेंट बी। इवेंट बी के लिए क्या है, टू गेट नो हेड। तो ऐसी कौन सी कंडीशन जिसमें एक भी हेड नहीं आएगा, वो कौन सी कंडीशन है, ये वाली, है ना। टेल टेल टेल, यहाँ तीनों कॉइन पे क्या आ रहा है, टेल आ रहा है। तो ये यही बोल रहे हैं कि ऐसा एक कंडीशन बताओ जिसमें एक भी हेड ना आए। तो एन आपका जो बी होगा, सेट बी इक्वल्स टू, इसका सैम्पल स्पेस क्या होगा, टेल टेल एंड टेल। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही पॉसिबल आउटकम है, तो एन बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, सिंपली आपकी 1 हो जाएगी। ओके, इसी तरह से आप सी के लिए लिखेंगे। सी के लिए आपका जो पॉसिबल आउटकम्स हैं क्या है, क्या बोल रहा है कंडीशन, कंडीशन फॉर इवेंट सी इक्वल्स टू गेट हेड ऑन द सेकेंड कॉइन। सेकेंड कॉइन पे आपको हेड चाहिए, ठीक है। तो ऐसी कौन कौन सी कंडीशंस हैं जहाँ पे सेकेंड कॉइन पे हेड आ रही है। तो लेट्स सी, सेकेंड कॉइन पे यहाँ पे हेड आ रही है तो इसको लिख लेंगे हेड हेड हेड। और कहाँ आ रही है, यहाँ भी सेकेंड कॉइन पे हेड आ रहा है तो हेड हेड एंड टेल। और कहाँ पे सेकेंड कॉइन पे हेड आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है तो इसको भी लिखेंगे टेल हेड एंड हेड। और कहीं आ रही है क्या सेकेंड कॉइन पे, ये एक और कंडीशन है जहाँ पे सेकेंड कॉइन पे
हेड आ रही है, तो इसको लिखेंगे टेल, हेड एंड टेल। ओके, तो यहाँ पे टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, 1 2 3 एंड 4। तो लिखेंगे NC इक्वल्स टू 4। ओके, तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। इस तरह से आप 3 साइमल्टेनियस कॉइन के केस को डिस्कस कर सकते हैं और उसके क्वेश्चंस को आंसर कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है 2 डिजिट नंबर्स आर फॉर्म्ड यूजिंग डिजिट्स 0 1 2 3 4 एंड 5 विदाउट रिपीटिशन ऑफ द डिजिट्स। बोल रहा है कि 2 डिजिट नंबर्स फॉर्म किए जा रहे हैं इन नंबर्स का यूज़ करके। कौन कौन से, 0 1 2 3 4 5। ओके, तो इनका यूज़ करना है और 2 डिजिट नंबर फॉर्म करना है। हमने इस तरह का क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट 5.2 में किया है। ओके, तो चलिए देखते हैं कि 2 नंबर डिजिट्स कितने फॉर्म होंगे। पहले हम टोटल जो नंबर्स इससे फॉर्म हो सकते हैं वो पॉसिबिलिटी हम लोग लिख लेते हैं, मतलब इसके लिए सैम्पल स्पेस लिख लेते हैं। उसके बाद हम इनकी कंडीशंस को डिस्कस करेंगे। ये 3 कंडीशंस दी हुई हैं। ओके, तो सबसे पहले हमारे जो नंबर्स फॉर्म होंगे उसका सैम्पल स्पेस लिखते हैं। S इक्वल्स टू क्या क्या फॉर्म हो सकता है। पहला नंबर 1 और 0 का फॉर्म हो सकता है ना, 2 डिजिट नंबर, तो ये हो गया 10। दूसरा नंबर आपका फॉर्म हो सकता है 1 और 2 का, तो ये हो गया 12। तीसरा आपका 1 और 3 का फॉर्म हो सकता है, तो 1 और 3 हो गया। चौथा आपका 1 और 5 का फॉर्म हो सकता है, तो 1 और 5 हो गया। ओके, अब अगला नंबर क्या फॉर्म होगा वो देखते हैं। ये 2 और 0 का एक नंबर फॉर्म हो सकता है, 2 और 1 का एक नंबर फॉर्म हो सकता है, 2 और 3 का एक नंबर फॉर्म हो सकता है। याद रहे हमें नंबर्स रिपीट नहीं कर रहे हैं, इसलिए 2 और 2 को हम नहीं ले रहे हैं, 1 और 1 को नहीं ले रहे हैं। ओके, यहाँ बोला है विदाउट रिपीटिशन। ओके, तो आपको रिपीट नहीं करना है नंबर्स को। 2 और 3 का हो गया। इसके बाद 2 और 4 का एक नंबर फॉर्म हो सकता है। इसी तरह से 2 और 5 का एक नंबर फॉर्म हो सकता है ना। अगला आपका देखो 3 और 0 का एक नंबर फॉर्म हो सकता है, 3 0। फिर 3 1 का फॉर्म हो सकता है, 3 2 का फॉर्म हो सकता है, 3 4 का फॉर्म हो सकता है, 3 5 का फॉर्म हो सकता है। ऐसे ही 4 0 का फॉर्म हो सकता है। सारे कंडीशंस डिस्कस करेंगे हम, एक भी चीज़ नहीं छोड़ेंगे, याद रखना। 4 1 हो सकता है, यहाँ पे 4 2 हो सकता है, 4 3 हो सकता है, एंड देन 4 5 हो सकता है। एक भी चीज़ नहीं छोड़ेंगे। इसका मतलब ये है कि हम इसको जितना सिंपल हो सकता है उतना सिंपल बनाएंगे, आपके लिए एकदम हलवा करके रख देंगे। ठीक है, एकदम आसान, सबसे इजी तरीके से आप प्रोबेबिलिटी को समझ जाओगे और इसके सारे मार्क्स आप एग्ज़ाम में लाओगे। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है एक बार। अगला नंबर हमारा क्या फॉर्म हो सकता है, 4 5 हो गया। अब 5 0 हो सकता है, 5 1 हो सकता है, 5 2 हो सकता है, 5 3 भी हो सकता है, ऑफ कोर्स 5 4 हो सकता है, और 5 5 बिल्कुल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमें नंबर्स को रिपीट नहीं करना है। तो हमारा ये जो सैम्पल स्पेस है यहीं पे ख़त्म होता है। ओके, तो काउंट करेंगे कि कितने नंबर्स फॉर्म हुए हमारे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। एक हमसे कहीं पे मिस हो रहा है, एक और फॉर्म होना चाहिए था, है ना। तो देखें, चलो ढूंढते हैं कि कहाँ पे मिस हुआ है हमसे। 1 0 हो गया, 1 2 हो गया, 1 3 हो गया, हमने 1 4 मिस कर दिया है यहाँ पे, है ना। 1 4 भी तो बनेगा, तो हमने 1 4 मिस कर दिया है। तो टोटल आपका जो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स हैं वो क्या है, NS इक्वल्स टू 25। कितने हैं, 25। हमसे 14 छूट गया था, उसके लिए सॉरी। आप लोग ध्यान से लिख सकते हैं इसको देख के। तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, 25, या टोटल एलिमेंट्स कितने हैं इस सेट में, 25। तो आप किसी भी तरह से काउंट कर सकते हैं, जो आपको ईजी लगे वो मेमोराइज कर लो आप, और उसी चीज़ को फॉलो करना एग्जाम में। अब इनका कंडीशन 1 है, कंडीशन फॉर इवेंट ए, द नंबर फॉर्म्ड इज इवन, है ना। अब ये बोल रहे हैं कि जो नंबर हमने बनाया है, जो हमने नंबर इन नंबर्स से फॉर्म किया है वो इवन होना चाहिए। तो ए इक्वल्स टू हम लिखेंगे, कंडीशन ए जो हमें दी है इवेंट ए, उसमें क्या
इवन नंबर होना चाहिए, तो इवन नंबर कौन कौन सा है, 1 2 3 4 5, ये भी है, ये है, ये है, ये है, 42 है और 50 है, 52 है एंड देन 54। तो इसको लिख देंगे 10 12 14 20 24 30 32 34 34 के बाद आपका 40 आ गया है, 40 एंड देन 42 एंड देन 50 एंड 52 एंड द लास्ट वन इज 54। ओके, तो ये हमारे पॉसिबल आउटकम्स हैं किसके, इवन नंबर्स के लिए, है ना। तो काउंट करेंगे कितना होगा, एन ए इक्वल्स टू सैम्पल पॉइंट्स कितने होंगे हमारे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड देन 13। ओके, तो कितने आ रहे हैं आपके एन ए इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट्स 13 आ रहे हैं, 13 एलिमेंट्स हैं तो 13 आ रहे हैं। इसी तरह हम बी को देखेंगे, ठीक है। अब बी के कंडीशन में क्या है, कंडीशन फॉर इवेंट बी, द नंबर फॉर्म्ड इज डिविजिबल बाय 3। तो बी इक्वल्स टू लिखेंगे, बोल रहे हैं कि नंबर फॉर्म्ड, जो हमारा नंबर फॉर्म हुआ है वो क्या होना चाहिए, 3 से डिविजिबल होना चाहिए। ओके, 3 से डिविजिबल का मतलब मल्टीपल ऑफ 3, या फिर 3 के टेबल में कौन कौन आएगा वो हम देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर ध्यान दो, 3 से डिविजिबल कौन कौन है, 3 5 जा 15, पहला हमारा 15 है जो 3 से डिविजिबल है, सॉरी 12 भी है हमारा, है ना। तो पहले 12 लिखेंगे क्योंकि पहले 12 आ रहा है, 12 उसके बाद 15 एंड देन 21, 21 भी 3 से डिविजिबल है ना। उसके बाद 24 भी डिविजिबल है, उसके बाद 30 है जो 3 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है, एंड देन कोई और डिविजिबल दिख रहा है क्या इधर, नहीं, 40 भी नहीं डिविजिबल है। और आपका फिर आता है ये 45, सो 45 3 से डिविजिबल है, एंड देन 51 इज डिविजिबल बाय 3, है ना, 17 3 जा होता है। उसके बाद आपका 54 भी आपका क्या है, 3 से डिविजिबल है। ओके, अब देखो कितने नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट्स मतलब एन बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 8। ओके, तो ये हमारा सेकंड कंडीशन के लिए आंसर हो गया, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे थर्ड वाला। एक चीज़ और ध्यान देने वाला है, यहाँ पे कोई नंबर छूट तो नहीं रहा है, एक बार हम रीचेक कर लेंगे फिर से। 10 12, 12 आपका किससे डिविजिबल है, 3 से। 12 के बाद आपका 15 डिविजिबल है, 21 डिविजिबल है, 24 30 और 34 35 40 ये सारे नहीं डिविजिबल हैं। और ये देखो आप 42 डिविजिबल था शायद, है ना, 4 और 2 है, 42 है, 42 आपका डिविजिबल है किससे, तो यहाँ पे एक चीज़ और हमें ऐड करना पड़ेगा, 42। तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स आपके कितने हो गए, 9, है ना। तो एन बी मतलब टोटल सैम्पल पॉइंट्स कितने होंगे, 9 होंगे। ओके, ये एक हमसे छूट गया था इधर। चलिए इस तरह से इसको आप कर सकते हैं। हमने तीनों कंडीशन इसकी डिस्कस की नहीं, सॉरी अभी हमने 2 ही की है, ये तीसरा वाला कंडीशन बाकी है, इवेंट सी। तो नंबर फॉर्म्ड इज़ ग्रेटर देन 50, 50 से बड़ा नंबर कौन कौन सा फॉर्म हो रहा है। तो पहला तो याद रहे ग्रेटर देन 50 है, 50 को नहीं लेना है। तो पहला आपका 51 है, दूसरा 52 है, 53 है एंड देन 54 है। तो लिखेंगे C इक्वल्स टू 51 52 53 एंड 54। ओके, और यहाँ से हम काउंट करेंगे 1 2 3 4, 4 एलिमेंट्स है, तो एन सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का प्रॉपर सॉल्यूशन हो गया। इस तरह से आप डिजिट्स को फॉर्म कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आपके आते रहते हैं, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए और अच्छे से रिवाइज कीजिए ताकि आपको एग्ज़ाम में कोई डिफ़िकल्टी का सामना ना करना पड़े। चलिए इसके बाद का क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है फ्रॉम 3 मेन एंड 2 वीमेन, 3 मैन हैं, 3 आदमी हैं और 2 औरतें हैं, ठीक है। इन्वायरमेंट कमिटी ऑफ 2 पर्सन्स इज़ टू बी फॉर्म्ड, ठीक है। 3 आदमी हैं, 2 औरत हैं, टोटल कितने लोग, 5 लोग।
और 2 लोगों की एक कमेटी बनानी है, ठीक है, 2 लोगों की एक कमेटी बनानी है। उसके लिए कुछ कंडीशंस दिए हैं, उसे हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम इसके लिए सैम्पल स्पेस लिख लेंगे कि क्या टोटल पॉसिबल आउटकम्स हैं, और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स लिखेंगे, मतलब NS की वैल्यू लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद ये कंडीशंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए लिखते हैं, देखते हैं क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने टोटल जो सैम्पल स्पेस है वो लिख लिया है। अब देखो, कमेटी फॉर्म करनी है किसकी, 3 आदमी हैं और 2 औरतें हैं, ठीक है। तो पहले आदमी को हमने M1 बोल दिया, दूसरे आदमी को M2 बोल दिया, तीसरे आदमी को M3 बोल दिया, और जो हमारी वीमेन हैं उनको हम फीमेल से बोल देते हैं F1। पहली वीमेन को F1 बोल देते हैं और दूसरी वीमेन को F2 बोल देते हैं, ओके। अब कमेटी 2 ही लोगों की बनानी है, 2 लोगों से ज़्यादा नहीं हो सकते। तो पहली कमेटी तो बन सकती है कि दोनों आदमी हो जाएं, मतलब M1 पहला आदमी और दूसरा आदमी मिला के ही बना दिया जाए, या फिर पहला आदमी तीसरा आदमी मिला के बना दिया जाए, है ना, ये भी हो सकता है। या फिर पहला आदमी और पहली औरत को मिला के बना दिया जाए, है ना, या फिर पहला आदमी दूसरी औरत का कॉम्बिनेशन बना दिया जाए। ध्यान से देखो, पहला आदमी या पहला आदमी दूसरा आदमी, पहला आदमी तीसरा आदमी, है ना, 2 कंडीशन ये हो गई। फिर पहला आदमी पहली औरत, पहला आदमी दूसरी औरत, ये सब हम पॉसिबल आउटकम्स डिस्कस कर रहे हैं। दूसरा आदमी तीसरा आदमी, दूसरा आदमी पहली औरत, दूसरा आदमी दूसरी औरत, है ना, सेकंड वीमेन। आप ऐसे सपोज कर लो कि 3 मर्द की लाइन है और 2 औरतों की लाइन है, आपको कॉम्बिनेशन बनाना है। तो पहले को आप उठाएं, तो या तो पहले आदमी को देखो, मैं बना के दिखा देता हूँ आपको, M1 M2 M3 F1 F2, ये 2 लोगों की लाइन लगी है, कमेटी बनाने के लिए लाइन लगवाया गया है। तो या तो इसको इसके साथ मिला के 2 लोगों की कमेटी बना दी जाए M1 M2, या तो इसकी और इसकी एक कमेटी बना दी जाए M1 M3, या फिर इसकी एक कमेटी बना दी जाए, या फिर इसकी एक कमेटी बना दी जाए, है ना, या फिर इसके साथ एक कमेटी बना दी जाए, या फिर इसके साथ एक कमेटी बना दी जाए, या फिर दूसरे वाली की दूसरी औरत के साथ एक कमेटी बना दी जाए, या फिर इसके साथ एक कमेटी बना दी जाए, या इसके साथ एक कमेटी बना दी जाए, या फिर दोनों औरत भी रख सकते हैं, है ना। तो ये आपके टोटल पॉसिबल आउटकम्स हैं। देखो प्रोबेबिलिटी कितनी खूबसूरत है, कितना मज़ा आता है ना करने में। तो इस तरह से आप कमेटी बना सकते हैं। टोटल कितने पॉसिबल आउटकम्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो NS इक्वल्स टू हमारा हो गया 10, ओके। तो इस तरह से इसको आप लिख सकते हैं। अब आगे देखेंगे इनका इवेंट क्या बोल रहा है, ठीक है। कंडीशन फॉर इवेंट ए है आपका, देयर मस्ट बी एटलीस्ट 1 वीमेन मेंबर। ये बोल रहे हैं एटलीस्ट, कम से कम एक मेंबर औरत होनी चाहिए, कम से कम एक औरत होनी ही चाहिए कमेटी में। ज़्यादा से ज़्यादा 2 लोगों की कमेटी है तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 हो सकते हैं। तो ये ज़्यादा की बात नहीं कर रही है, कम से कम की बात करें, मतलब ज़्यादा हो जाएगा तो चलेगा, ज़्यादा हो जाएगा तो चलेगा, ठीक है। तो हमें एक या एक से ज़्यादा औरत वाली टीम देखनी है। तो या तो ये होगा एक औरत वाला, या एक औरत वाला ये है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, और इसमें दोनों हैं तो ये भी चलेगा। तो कितने हो गए, हम A इक्वल्स टू लिखेंगे, आपका सैम्पल स्पेस M1 F1 M1 F2, है ना। ऐसे ही M2 F1 F1 M2 F2, उसके बाद M3 F1 M3 F2 F1 एंड F2। ये हमारा कंडीशन हो गया जिसमें कम से कम एक औरत है ही। ज़्यादा से ज़्यादा 2 हो सकती हैं, लेकिन कम से कम एक औरत है ही हर कंडीशन में, है ना। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो टोटल कितनी टीम बन रही है आपकी जिसमें कम से कम एक औरत है, 7। तो इसके लिए NA की वैल्यू हम क्या लिखेंगे, टोटल सैम्पल पॉइंट्स कितने हैं, 7, ओके। तो ये हमारा पहला A वाला कंडीशन हो गया, इवेंट A हो गया। कंडीशन फॉर इवेंट B के लिए 1 मैन 1 वीमेन कमेटी टू बी फॉर्म्ड। एक आदमी और एक औरत वाली कमेटी कौन कौन सी है। तो पहला तो आपका M1 F1 हो गया,
तो B इक्वल्स टू आप लिखेंगे इसका M1 F1 M1 F1 M1 F2, जिसमें एक आदमी और एक औरत हो, है ना, M1 F2, फिर M2 F1 F1 एंड देन M2 F2, और इसके बाद M3 F1 एंड देन M3 F2, है ना। ये ऐसी टीम्स हैं जिसमें कम से कम एक आदमी एक औरत है ही, है ना। तो एक आदमी एक औरत की कंडीशन हमें बतानी थी, जिसमें हमने सबको लिख लिया है, कोई छूट तो नहीं रहा है, आप ध्यान से देख लीजिए, कोई छूट तो नहीं रहा है एक भी, है ना। एक आदमी और एक औरत का कंडीशन, तो 1 2 3 4 5 6, टोटल कितनी टीम्स बन रही हैं, 6 बन रही हैं। तो आप NB मतलब टोटल नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट्स लिखेंगे 6, ओके। ये आपका B का आंसर हो गया। ऐसे ही C के लिए हम करेंगे, इवेंट C के लिए, तो C इक्वल्स टू लिखेंगे, इनकी कंडीशन क्या है, C इक्वल्स टू देयर शुड नॉट बी अ वुमेन मेंबर, ऐसी टीम जिसमें कोई भी महिला ना हो, वीमेन नहीं होनी चाहिए। तो ऐसी कौन सी टीम है, यहाँ दोनों मेन है, यहाँ भी दोनों मेन है, यहाँ भी मेन है ना, और कहीं पे मेन है जी नहीं। तो सिर्फ 3 टीम ऐसी बन रही है जहाँ पे हमारे सिर्फ मेन है। तो मतलब M1 M2 M2 M3 और M1 M3, ओके। ये 3 टीमें ऐसी बनी जिसमें कोई भी औरत नहीं है, कोई भी महिला नहीं है। तो NC की वैल्यू कितनी हम लिखेंगे, 3, ओके। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया। आप इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं और ऐसे ही आप अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। देखिए, अगर आपको सॉल्व करना रहे, खुद से ट्राई करना रहे, तो वीडियो को बीच में पॉज करके खुद से ट्राई कीजिए। अगर नहीं समझ में आता है तो फिर आप आगे बढ़ जाइए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, और लास्ट वन है जो, तो हमारा लास्ट क्वेश्चन है 6th वाला। देखो इसमें क्या बोलता है, बोल रहा है 1 कॉइन एंड 1 डाई आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, एक कॉइन और एक डाई को साथ में थ्रो कर रहे हैं, साथ में ही फेंक रहे हैं। अब देखो इसमें कंडीशंस इन्होंने कुछ दे रखी है। पहले हम इन कंडीशंस को नहीं डिस्कस करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे किसका सैम्पल स्पेस क्या फॉर्म हो रहा है, ओके। तो लिखेंगे S इक्वल्स टू, तो इसका सैम्पल स्पेस हमने लिख लिया है, आप देख सकते हैं S इक्वल्स टू। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे ये चीज़ें आई हैं, ठीक है। अब एक कॉइन है और एक डाई है, तो मान लीजिए हमने डाई एक तरफ रोल किया और एक कॉइन को ऊपर फेंका, है ना। तो पहला जो कॉइन फेंका उस पर मान लीजिए हेड आ गया और डाई पे क्या आया, 1 आ गया। उसके बाद फिर एक केस हो सकता है कि फिर से डाई पे आपके कॉइन पे हेड आ जाए और डाई पे 2 आ जाए, फिर कॉइन पे हेड आ जाए, डाई पे 3 आ जाए, फिर कॉइन पे हेड आ जाए, डाई पे 4 आ जाए, फिर कॉइन पे हेड आ जाए, डाई पे 5 आ जाए, और लास्ट है आपका यहाँ पे हेड के साथ 6 आ जाए। इसके बाद आपका अगला कंडीशन टेल के साथ है, ऐसे ही टेल के साथ हो सकता है, टेल और 1 का कॉम्बिनेशन हो सकता है डाई के साथ। डाई आप रोल करो तो टेल 1 आ जाए, और कॉइन टॉस करो तो टेल आ जाए। ऐसे ही टेल आपका कितनी बार आ सकता है, 2 के साथ भी आ सकता है, 3 के साथ भी आ सकता है, 4 के साथ भी आ सकता है, 5 के साथ भी आ सकता है, और 6 के साथ भी आ सकता है। याद रहे, हम लोग सारी कंडीशंस को डिस्कस कर रहे हैं, सारे पॉसिबल आउटकम्स को डिस्कस कर रहे हैं। तो जितनी भी चीज़ें पॉसिबल हैं, जितनी भी चीज़ें हो सकती हैं, वो सब कंसीडर करेंगे, सब लिखेंगे। तो ये हमारा हो गया सैम्पल स्पेस। और टोटल कितने सैम्पल पॉइंट्स होंगे यहाँ पे, NS इक्वल्स टू, NS की वैल्यू कितनी होगी, देखो यहाँ से काउंट करेंगे कितने एलिमेंट्स हैं, 6 ये हैं और 6 ये, तो कितने हो गए, 12, ओके। सो देयर आर टोटल 12 number of sample points, got it, okay। let's see the conditions। इनका इवेंट A है to get head and an odd number, ठीक है। हमारा पहला कंडीशन है कि हेड हो और ऑड नंबर हो। तो हेड और ऑड नंबर कहाँ कहाँ है, ऑड नंबर्स क्या क्या होते हैं, 1 3 एंड 5। ये हमारा हेड ऑड नंबर के साथ हो गया, ठीक है। तो A लिखेंगे, इनका कहने का मतलब है कॉइन पे हमेशा हेड आए और जो आपका डाई है उस पर क्या आए, ऑड नंबर्स आए। तो पहली कंडीशन ये है। तो पहली कंडीशन के लिए लिखेंगे H1 H3 एंड H5, ओके।
यहाँ पे टोटल कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3, सो एन ए विल बी इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट्स विल बी 3, ओके। इसी तरह से अगर सेकेंड कंडीशन हम देखें, टू गेट अ हेड और टेल एंड एन इवन नंबर, तो हेड और टेल दोनों भी चाहिए, उसके साथ इवन नंबर चाहिए। तो इवन नंबर वाला हेड ये है आपका, और ये एक है हेड इवन नंबर के साथ, और एक ये है हेड, है ना, ये हेड हो गया आपका। अब टेल वाला देखेंगे कहाँ कहाँ इवन नंबर आ रहा है, एक ये हो गया, एक ये हो गया, और एक ये हो गया, ओके। तो बी के लिए हम सैंपल स्पेस लिखेंगे H2, देखो इन्होंने लिखा है टू गेट हेड और टेल, हेड या टेल कोई भी चलेगा, लेकिन कंडीशन दूसरी क्या है, इवन नंबर के साथ होना चाहिए। हेड या टेल कोई भी चलेगा, बट कंडीशन इसकी इवन नंबर के साथ होना चाहिए। तो H2, H4, H6 एंड देन T2, T4 एंड T6, ओके। ये हमारा सैम्पल स्पेस हो गया फॉर कंडीशन बी, ओके। तो टोटल नंबर ऑफ आपके जो इधर सैम्पल पॉइंट्स होंगे वो एन बी इक्वल्स टू होंगे, कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, तो एन बी इक्वल्स टू आपका कितना हो गया, 6, ओके। इसी तरह से हम द लास्ट वाला देखेंगे, कंडीशन फॉर इवेंट सी। इवेंट सी के लिए बोल रहा है नंबर ऑन द अपर फेस इज ग्रेटर देन 7 एंड टेल ऑन द कॉइन। बोल रहा है जो नंबर आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, 7 से ज़्यादा आना चाहिए, और टेल होना चाहिए, कॉइन में क्या होना चाहिए, टेल होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कोई ऐसा सिचुएशन है कि जहाँ पे 7 से ज़्यादा आ रहा है नंबर और टेल वाला, तो टेल के साथ देखेंगे, यहाँ टेल बोला है तो हम टेल के साथ देखेंगे। टेल में 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, मैक्सिमम कहाँ तक है, 6 नंबर तक ही है ना, 7 या 7 से ज़्यादा नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में हमारे पास कोई भी एलिमेंट इसमें नहीं आ रहा है, मतलब सी इक्वल्स टू क्या हो रहा है, कुछ आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो इसको ऐसे लिख देंगे। और ऐसे सेट को हमने पढ़ा है 9th में, कौन सा सेट होता है ये, एम्प्टी सेट। क्या होता है ये, एम्प्टी सेट, जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, है ना, इसको क्या बोलते हैं, एम्प्टी सेट। और जब इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट कितना होगा, एन सी, सॉरी ये सी है, तो एन सी इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, ठीक है। और इस तरह से 0 पे हमारा ये एक्सरसाइज ख़त्म होता है, ओके। तो आप लगे रहिए एग्ज़ाम की तैयारी में, अच्छे से तैयारी कीजिए, सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए, और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। कीप सपोर्टिंग मी, थैंक्स अ लॉट वंस अगेन।